2022 से लगातार जो है कि 2024 मार्च फरवरी तक इसके साथ घटित घटना किया गया, मारा जाता था, पीटा जाता था, कैद किया कर दिया गया था। उस केस डायरी में उसके ऊपर जो पर्याप्त जो साक्ष्य आए हैं उस सज़ा के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल जो एक्ट लगा है पॉक्सो वगैरह का अभी तो चार्जशीट भी नहीं हुआ है। अदालती लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी फ़िलहाल जो है रोशन रोही को बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। रोशन रोही आज जेल में हैं और उनके प्रशंसक जो है कि मिठाई बांट रहे हैं। उनकी मानसिक जो है कि दिवालियापन कहा जाएगा। नमस्ते, प्रणाम। हमारे साथ किरण सिंह के वकील मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है रोशन रोही पे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रोशन रोही जेल से आज निकलने वाला था, क्यों नहीं निकला? देखिए, जो कह रहे थे कि निकलने वाला है, इस सवाल तो उनसे कीजिएगा। हमसे आप वही सवाल कीजिए कि इस केस में आप जो बोले थे वही हुआ या कोई दूसरा एक्ट हुआ। बाहर मिठाई बांटने का धूम धड़ाका कर रहा है लोलर का। अब उनको पटाखा और मिठाई बांटने की आज़ादी है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। न्यायालय या कोई वकील ये नहीं कहता कि आप मिठाई नहीं बांटें या मिठाई खुशियाँ नहीं मनावें। किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किसी की आज़ादी पे न्यायालय जो है कि कोई बंदिश नहीं लगाती है। न्यायालय उसमें और छुटकारा देती है कि आप स्वतंत्र जीवन जिएं। इसलिए मिठाई यदि बांट रहे हैं जेल जाने के बाद भी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके प्रशंसक या उनके मानने वाले लोग या चाहने वाले लोग या तो फिर कानून को समझते नहीं हैं या फिर कानून को तोड़ने वाले लोग हैं। तो वैसे लोगों को तो हम ऐसे श्रेणी में रखेंगे जो मिठाई बांटने का काम करते हैं, जिनके स्टारडम जो कहे जाते हैं। रोशन रोही आज जेल में हैं और उनके प्रशंसक जो है कि मिठाई बांट रहे हैं, तो ये तो उनकी मानसिक जो है कि दिवालियापन कहा जाएगा कि एक आदमी मृत्यु पे सैया पर पड़ा हुआ है और जश्न मना रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए 2 दिन पहले पूरा जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे धमाका कर रहा है जो रोशन रोही निकल जाएगा, रोशन रोही निकल जाएगा। अब तो नहीं ना निकले। मैंने कहा था पिछले तारीख को, आप भी आए थे, मैंने बयान दिया था पहले 8 तारीख को। इससे पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से बयान दिया था। फिलहाल जो उनके ऊपर एलिगेशन है, पत्रकार जी आप समझिए, आप महिला पत्रकार हैं, आप महिलाओं को दर्द को समझती होंगी कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं, आप महिला हैं, आप लड़की हैं, आप यंग हैं, तो ना जाने कितने चुनौतियों को सामना करते हुए निकलते होंगे। आपको अनेक पुरुषों से मुलाकात होती होगी और ना जाने वह पुरुष किस रूप में आपको कोई राक्षस मिलेगा, कौन आपको दुश्मन मिलेगा, कौन जो है कि जानवर के रूप में आपको वो पुरुष जो है कि मिलेगा, आप उसे नहीं पहचानती हैं। लेकिन चूंकि आप स्वतंत्र क्षेत्र में काम कर रही हैं, मीडिया लोकतंत्र के चौथी स्तंभ की पिलर के रूप में आप लड़ रही हैं, काम कर रही हैं, समाज को अच्छी चीज़ें दिखाने का या समाज की बुराई को दिखाने का आप काम कर रही हैं, तो आपको बहुत चुनौतियों से गुजरना होगा। किरण सिंह एक महिला थी, वह भी अपने कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, वो अपने कैरियर के लिए भोजपुरी और मगही के जो कलाकार हैं उसके संपर्क में आई थी। उसी संपर्क में एक रोशन रोही एक कलाकार जो मगही के कहे जाते हैं कि बहुत बड़े स्टार हो गए थे, वो उनको झांसा दिया, उनको प्रलोभन दिया और उनको जो है कि अपने कब्जे में रख लिया और कहा कि मैं आपको बहुत बड़े नायिका बना दूंगा, हीरोइनी बना दूंगा। रोशन रोही कहता है यहाँ तक कहना था जो तुम मेरे ही साथ काम करो और किसी के साथ काम और मेरे साथ ही काम करो और अब मेरे ही जो रिक्शन है, जो घर द्वार है, कहीं किराए का जो मकान है, फ्लैट है, तुम उसी में रहो। रोशन रोही वैसा उसके साथ काम किया, किराए के मकान में ले जा करके और उसके साथ प्रलोभन दे करके हम कि तुमको स्टारडम जो है कि हीरोइनी बना देंगे, नायिका बना देंगे, बाल कलाकार के रूप में तुमको उभार देंगे और उसके साथ ज़बरदस्ती इस प्रलोभन दे करके उसका यौन शोषण किया। आप सोच सकते हैं कि यदि वैसे कलाकार, वैसे गुरु, वैसे शिक्षक, वैसे ऐसे प्रशिक्षक यदि महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ यदि इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा और यदि उसको बेल पर जो है माननीय न्यायालय यदि रिहा करेगी, तो लोगों का विश्वसनीयता न्यायालय से घटेगा। आप जान ले इस केस में इससे पहले भी देश लेवल पे वहाँ गुजरात में जो गुरुग्राम में जो हुआ था, आसाराम बापू का जो है कि आश्रम की घटना, जो मध्य प्रदेश की 2 बच्चियों के साथ लगातार वो 5 सालों से आसाराम बापू यौन शोषण कर रहे थे। राम रहीम जी महिलाओं को जो है कि शिक्षा देने के नाम पर, वैदिक शिक्षा देने के नाम पर जो है कि उसको दैवीय शिक्षा देने के नाम पर जो यौन शोषण कर रहे थे, वो सब मामले में 2 साल 3 साल के बाद जो है सुपरविजन के बाद जो है कि केस दर्ज हुआ था। रोशन रोही के साथ भी आप जान लें
कि 2 साल के अंतराल के बाद यह केस दर्ज हुआ है और यह केस जो है 2022 से लगातार जो है कि 2024 मार्च फरवरी तक इसके साथ घटित घटना किया गया। मारा जाता था, पीटा जाता था, कैद किया गया था। कैद करके साथ इसके जो है कि इच्छा के विरुद्ध जिसमें कि जिस्मानी रिश्ता बनाया जाता था, फिजिकल इंटरकोर्स किया जाता था जिसको आप कहते हैं, तो यह तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। और ऐसे कला के नाम पे प्रदर्शन करने वाले हीरो को कभी भी आने वाले जो पीढ़ी है वो भी जब सुनेगी तो उसको माफ़ नहीं करेगी। और न्यायालय तो जहां फैसला होता है, और हम तो एडवोकेट हैं किरण सिंह का, हमारा तो काम है, हमारा तो कंडक्ट है, हमें तो ये जो फाइल मिला है उसके आधार पर हम बहस करते हैं कि उस कंडिका में, उस सेक्शन में, उस पारा में, उस केस डायरी में उसके ऊपर जो पर्याप्त जो साक्ष्य आए हैं उस सज़ा के लिए बहुत बड़ा उसको जो है कि मील का पत्थर साबित होगा। और ख़ास करके बिहार जैसे पिछड़े जगहों में, हिंदी भाषी लोगों में, जहाँ पे इस प्रकार का अभी बहुत सारी चीज़ें कला के नाम पर स्कूल कॉलेज ये सब अभी बढ़ ही रहे थे, जहाँ इसके नाम पर जो गलत धंधा करने वाले लोग किस प्रकार से बच्चे और बच्चियों महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया, वो एक उदाहरण है यह केस। न जाने कितने किरण ऐसी होगी जो बिहार में जो दब गई है, उसकी आवाज़ें कोई उठाने वाला नहीं है। आज मेरे जैसे अधिवक्ता आज कम से कम किरण के लिए लड़ रहे हैं, आज इसकी आवाज़ हम पुरजोर न्यायालय में रख रहे हैं, अदालती लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी फ़िलहाल जो है रोशन रोही को बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय न्यायालय ऐसे मामले पर विचार देने के पहले बहुत बार सोचती है। यदि हम इस प्रकार के मैंने माननीय न्यायालय को कहा, मैंने विरोध के दरमियान में कहा कि हुजूर आप यू आर द लोकल गार्जियन ऑफ द सोसाइटी। यदि आप लोकल गार्जियन हैं, आप यदि इस बच्ची के साथ न्याय नहीं करेंगे तो आने वाला जो समाज है, आने वाला जो समय होगा, कभी इसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आप जो है न्याय दीजिए, ये बच्ची न्याय के लिए भटक रही है। और आप कभी भी विचार कर लें एक बार कि यदि अभियुक्त को जो है कि यदि बेल पे छोड़ दिया जाएगा तो वह छूटने के बाद इस केस को कमज़ोर करेगा, वह केस को प्रभावित करेगा, गवाहों को जो है कि धमका सकता है, पीड़िता की जान खतरे में आ सकती है। माननीय न्यायालय को मैंने ऐसा कहा और माननीय न्यायालय मेरी बात को कंसिडर किए, बहुत गंभीरता से सुने और उसके आधार पर इसके बेल देने से इनकार किए। और अगली तिथि पुनः 1 हफ्ते के बाद फिर बढ़ा दिया गया, जिसकी तारीख जो है 23 जनवरी रखी गई है। हमारे साथ एक वकील साहबा भी है, इनका भी राय जानेंगे क्या कुछ कहना है। रोशन रोही कब तक जेल से निकलेगा? वो उम्र कैद होंगे। उम्र कैद कैसे? उनको बेल नहीं मिलेगा, ये हमारे सीनियर एडवोकेट बताएंगे। रोशन रोही कब तक जेल से निकलेंगे? अभी तो कोई संभावना नहीं है निकलने का। बिल्कुल जो एक्ट लगा है पॉक्सो वगैरह का, अभी तो चार्जशीट भी नहीं हुआ है। चार्जशीट आने दीजिए, देखिए क्या होता है, उसके बाद भी फिलहाल चार्जशीट का इंतजार कीजिए। हमारे साथ किरण सिंह के वकील थे, इनका क्या कुछ राय है उस मुद्दे पे आप लोग अपना राय कमेंट के जरिए दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।